बोलिए सियावर रामचंद्र की। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान, बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुपान। आदरणीय मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज, ममतामयी महतारी मन, नीर छीर विवेकी निर्णायक मन, मानस कार्यक्रम रूपी रथ की हकैया भगवान श्री कृष्ण स्वरूप मन संचालक परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन धराधाम में विराजे। दशरथ के समान मर पिता मनला, कौशिल्या के समान मर महतारी मनला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मर भैया मनला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान मर बहिनी मनला, डेहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नाने नाने लइका मनला, अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया भोजन भंडार में सबौला भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मनला। राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, गांव के बुजुर्ग सियान आप सबों के श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से मोर आवाज जहां तक पहुंचा थे वहां तक आप सबों के श्री चरण कमल में। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भावना के साथ हमार नवज्योति महिला मानस मंडली ग्राम भाठा गांव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, संस्कार धानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ कोटि कोटि प्रणाम करथन, हृदय से स्वीकार करो। आओ राम कथा में यात्रा करे से पूर्व सर्वप्रथम श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन। तेकर बाद राम कथा में करबो यात्रा। बोलिए गजानंद स्वामी की। मंत्री काहे जानो नहीं, कीर्तन आवे मोरा
बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, राम के देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखने के अनुसार चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा नंबर 18 मुलापन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर में मुला चर्चा करना है।
जी हाँ, चलिए आप सब ललेश चलाओ ऋषमुख पर्वत की ओर, जिन पर्वत में भगवान राम जी 4 महीना बारिश के मौसम लबिताए बर राम जी वो पर्वत के गुफा में निवास करे हैं। वो पर्वत में भगवान राम जी कैसे पहुंचे? तो राम जी तो सीता मैया खोजत है ना, सीता मैया के हरण हो गए और भगवान राम सीता मैया खोजत वन वन में भटके हैं, जंगल जंगल भटकत है, नदियाँ नरवा पहाड़ पर्वत रूख राई पेड़ पौधा चिड़ई चिरमुर हर कोई ला सीता के पता पूछत रही से, लेकिन सीता मैया नहीं मिली से। और सीता मैया नहीं मिली, लेकिन वहाँ रहने वाला जंगल में सबसे पहले भगवान राम ला मिली। तो बाबा जी महाराज का लिखिस थे राम जी ला कौन मिली? तो वह एक ब्राह्मण मिली और ब्राह्मण से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो भगवान राम पूछी कि भैया मैं तो वैदेही के खोज में यहाँ घूमत हूँ, सीता ला खोजत हूँ, लेकिन नहीं है कैसे है? जिन में खोजत हो वो है यहाँ नहीं है, लेकिन जिला यहाँ नहीं होना चाहिए वो हम मिल गए। माने ब्राह्मण की जगह कहाँ है? तो वो गांव में, शहर में, नगर में मिलते। तो वन में भटका था, वन में ब्राह्मण देवता ते का करा था और जिन में यहाँ खोजत वैदेही ला, वो वैदेही वो सीता जेकर न जाने कोई शत्रु चोरी करके ले गए हैं, बोला खोजत वो हमला मिले नहीं है। तो बाबा जी महाराज की लेखनी अंकित करी इसकी भगवान राम जी से पहली मुलाकात हनुमान जी महाराज के और दोनों के आपस में मुलाकात हुई, परिचय हुई और हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी से मित्रता करवाए बर आज वो ऋषमुख पर्वत में ले गए हैं। सुग्रीव महाराज अपन मन के सारी दुख ला बता दी कि ओकर भाई बाली रही से वो बाली के साथ में कितना प्रेम रही से, आपस में दोनों एक साथ बैठना उठना खाना पीना हर काम होए। लेकिन एक समय ऐसे हुई कि दोनों भाई में आपस में इतनी दुश्मनी हो गए कि दोनों एक दूसरा के खून के प्यासा हो गए। राम जी के आश्रय पा गए सुग्रीव, हाँ, और राम जी के आश्रय पा के ये जीव निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत हो ही नहीं अभी सुग्रीव जी महाराज ने बस इतना ही निश्चिंत करे हैं कि सुग्रीव जिन हम शरण में आ गए, जिन हम और आश्रय ले ली, जिन भरोसा हो गए, जिन विश्वास हो गए भगवान के ऊपर में, निश्चित है वो जीव निश्चिंत होते। लेकिन सुग्रीव के मन में बार बार ये भ्रम कैसे आवत रही से, बार बार राम जी के पास में, राम के सानिध्य में, राम से मित्रता होने के बाद भी सुग्रीव के मन में हमेशा एक डर, एक भय बने रहा है। कारण क्या है? तो बाबा जी महाराज लिखिस कि जिन ला सत्ता सिंहासन के लगाव ज्यादा रहते ना, ओकर मन में हमेशा भय बने रहते। भय का के रहते? तो बस सत्ता के सिंहासन के कुर्सी के जर और जोरू के। हमार सियान मन कहते हैं कि जर जोरू जमीन 3 चीज ही ऐसे है जेकर नाम से संसार में लड़ाई होते हैं। सुग्रीव ला भगवान राम आश्वस्त कर दी बाली ला मारे के बाद, और बाली ला मारे के बाद सुग्रीव अपन राज्य में पहुंच गए। भगवान से प्रॉमिस करीस, भगवान से वायदा करीस कि प्रभु केवल मतलब कुछ समय दें, 4 महीना के समय, और ये 4 महीना के बरसात ला आप यही आराम से बिताओ और ओकर बाद मैं तुरंत अपन सैनिक लगा के सीता मैया के खोज में स्वयं करवाऊंगा। धीरे धीरे करके 4 महीना बीत गए और 4 महीना बीती सुग्रीव तो अपन राज्य में पहुंच गए। बोला ओकर राज्य मिल गए, पत्नी मिल गए, परिवार मिल गए, प्रजा मिल गए, सब कुछ मिल गए। और जिन भगवान हो बोला ये सब चीज दे वही भगवान ला भुला गए। माने कहे के तात्पर्य है कि ये जीव सुग्रीव के समान हम सब भी हैं। वो भगवान से हम सब जब जन्म ले रहते समय हम सब वो भगवान से प्रॉमिस करके आए हैं, एक वायदा करके आए हैं कि ये संसार में हमला भेज दे प्रभु, ये संसार में हमला जन्म दे। माँ के गर्भ में 9 महीना रह के उल्टा लटके वो छोटे से नवनिहाल शिशु जेकर ये संसार में आना नहीं हुए, वो माँ के गर्भ में बहुत प्रार्थना करते
है भगवान से कि भगवान बोले ये संसार में भेज दे, मैं तोर गुणगान करूँ, तोर नाम लूँ, तोर पूजा करूँ, तोर नाम ला कभू नहीं भुलाऊं। काबर कहते वो जीव काबर की वो जीव ला माँ के गर्भ में रहते हुए 9 महीना तक किस्म किस्म के न जाने कितना पीड़ा होते और वही पीड़ा से मुक्ति पाए ये संसार में आना चाहते हैं। भगवान ओकर बात ला मान भी जाते कि चल कोई बात नहीं, 9 महीना के इतना तकलीफ मिले हैं, अब से जब जन्म लेके संसार में जाबे ना और ये संसार में जाबे ते वादा करे है देख तो ला वहाँ जाके भुलाना नहीं है, मोर नाम ला चिंतन करत रहे, मोर नाम ला याद करत रहे, तो जीवन एकदम सरल हो जाइए, एकदम सहज हो जाइए। लेकिन ये जीव बिल्कुल सुग्रीव ही हरी ये जीव हाँ, सुग्रीव मद ला पाके, परिवार ला पाके, सत्ता सिंहासन राज्य ला पाके, भगवान ला भुला के बड़े ही आसानी से वो, इसलिए ये जीव जब ये संसार में आते, जन्म लेके आते, जन्म लेके आते साथ पहली बार जब रोना रोते ये जीव, छोटे से नवनिहाल शिशु जन्म लेते साथ रोते तो हमार सियान मन कहते हैं कि ओकर स्वर ही बदल जाते, ओकर भाषा ही बदल जाते, कैसन बदल जाते। वो लड़का जब जन्म धर के आते ना तो मैं कहाँ वो रोते और रोते तो सियान मन आकलन लगाते, वो लड़का पूछते कि मैं कहाँ आए हूँ, तो परिवार के मन बताते बोला, परिवार के मन जब जेन जन गोदी में उठाते वो सब अपन परिचय बताते कि बेटा तो ये संसार में आगमन हो गए, ये संसार में परिवार तो रह रहे। लेकिन वो जीव जब जन्म धर के आते तब भगवान ला बुलाते ना, बस वैसने बस उसी प्रकार से सुग्रीव आज अपन पूरा परिवार ला पाए के बाद भगवान ला भुला गए और भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ला देख के कि इसकी लक्ष्मण वर्षा ऋतु बीत गए, निर्मल शरद ऋतु आ गए, लेकिन हेतात अभी तक सीता के कोई खबर नहीं है। एक बार भी अगर सीता के पता ला पा जाऊं तो कहीं से भी हो जीत के जानकी ला मैं वापस ले आऊं, लेकिन कहाँ होगी वो वैदेही है, कैसे पता लगाओ मैं हाँ। सुग्रीव जे मोर साथ में रही तो बहुत बड़े बड़े बात करी, आज वो सुग्रीव चल गई अपन राजमहल में, राज सिंहासन में बैठे हैं, सत्ता सिंहासन पाक मदहोश हो गए हैं, वो मदहोश सुग्रीव मोर करा ले प्रॉमिस करके गए हैं, ओला भुला गए। लक्ष्मण एक काम कर, कौन सा काम, तुरंत जा और सुग्रीव ला ते समझा दे, काला समझा दे, बस एक ही बात, जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सरहता मूढ़ मैं काली। जेके बाण में मैं बाली के संहार करे हो ना, वही एक ही बाण से वो सुग्रीव ला भी मैं मार सकता हूँ अगर वो हमार काम ला नहीं करी तब। लेकिन एकर पहले जा सुग्रीव पक्षी उठई मदमुआ ताकहु उमा की सपने हो कोहा, जिकर जीवन में अगर राम जी के प्रति वो ज्ञान और भक्ति ला पा गए ना, वो अपन जीवन भर भगवान ला नहीं भुलाए। लक्ष्मण ला भेज दी इसकी लक्ष्मण जा सुग्रीव ला एक समाचार दे और समाचार देवे का बोला सीधा बता दे, बोला भय दिखा दे, का बोलना है बोला, तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा सीव भय दिखाई ले आया हूँ तात सका सुग्रीव। जाके बोला बता दे कि जिन बाण से मैं बाली मारे है ना वही बाण में सुग्रीव मारूं, इतना क्रोध में है मोर भैया के, और तुरंत सुग्रीव ला अभी मोर सेवा में हाजिर कर। इतना राम जी के मुख से सुनिस ना तो लक्ष्मण महाराज एकदम प्रसन्न हो गए। लखन लाल लेकर से प्रसन्न होते कि लक्ष्मण के मन में बहुत ज्यादा दया नहीं है, लक्ष्मण के मन में है कि जिन काम ला हम आसानी से करवा सकते वो काम के लिए हम लोग बहुत इंतजार करना पड़ते, का खातिर प्रभु राम के खातिर। राम जी चाहते हैं जिन काम ला मैं केवल बातों से ही करवा सकता तो ओमा लात उठाए की का जरूरत है, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज का सोचते हैं, लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाला, जिन ला बोल बोल के थक के न करत नहीं है तो ओकर लिए सीधा हमला हथियार उठाना पड़ी। लक्ष्मण जी महाराज के बात बहुत पसंद है इसकी, हाँ भैया अभी जात हूँ और अभी के अभी वो सुग्रीव के खबर लेवत हूँ यहाँ कि सुग्रीव अपन राज्य में जाके का कर। ये लक्ष्मण जी महाराज दा भगवान राम जी सुग्रीव के पास भेजे यही पावन प्रसंग बोला चर्चा करे बर मिले हैं, आवा वही प्रसंग में पुनः चर्चा करो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लय आया, तात सखा सुग्रीव। भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज जगी इसकी लक्ष्मण देखो सुग्रीव ला जन्मर पास में रहत रही तो बहुत बड़े बड़े बात करत रही, लेकिन जैसे ही मोर से अलग हुई, जैसे ही अपन राज्य में गई, अपन परिवार ला अपन नारी ला पाई, तो सुग्रीव सब कुछ भुला गए। 4 महीना के समय दे रही इसको, 4 महीना के समय भाई समाप्त हो गए, वर्षा ऋतु समाप्त हो गए, शरद ऋतु आ गए। और शरद ऋतु में देख पूर्णिमा की चंद्रमा मोर विरह के अग्नि ल बढ़ावा था। भाई एक काम कर, सुग्रीव भुला गए हैं, लेकिन सुग्रीव ला याद ते करा, सुग्रीव ला याद दिलाना है। लक्ष्मण कल सुबह जावे और कल सुबह जाके सुग्रीव ला भय दिखावे, उला बता देवे कि मैं जिन बाण से बाली ला मारे हूँ वही बाण से सुग्रीव ला भी मार सकता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज ला ये बात बहुत पसंद आई, लेकिन भगवान राम समझ गए कि लक्ष्मण का चाहते। छोटे लड़का ला 20 साल के अगर लड़का है और घर के सियनहा कोनो वाला काम तियारा थे और काम ऐसे है बे जिन ला वो लड़का बखूबी निभा सकते, एकदम आसानी कैसे कर सकते। वो काम तो तैयार है सियान है, लेकिन लइकल भेजे पहली वाला औ समझाते बेटा देख जात हस ना, सोच समझ के जावे, उल्टा पुल्टा काम ला मत करवे, काम ला सही ढंग से करके वापस आना है। राम जी जान रहे कि लक्ष्मण के मन कितना उतावला है, और लक्ष्मण के मन में ना एक ठन कबे तो 5 ठन उपराहा करने वाला है। काबर उपराहा करने वाला है, काबर की लक्ष्मण जी महाराज आवेश में जल्दी आते हैं और लक्ष्मण ला अतकीच कहे है कि सुग्रीव ला भय दिखा के लाना है। लक्ष्मण खुश हो के उजावत है, राम जी की केवल भय दिखाना है, मारना पीटना नहीं है, केवल बोला डरवाना है। और डरवाना कैसा है तो डरवाए कई ठन तरीका है, बोला भय दिखाना है, डरवाना है। लेकिन सुग्रीव के पक्ष से लेके हम सोचें तो हम का हरन एक साधारण जीव, भगवान कौन हरे, भगवान परमात्मा है, परमात्मा शिव है। इंसान के पकड़ वास्तविक में कमजोर है, हम सब के पकड़ वास्तविक में कमजोर है। काबर कि हम जो हाथ ला पकड़े हैं ना, ये हाथ के पकड़ कहीं भी छूट सकते हैं। अभी मेला लगे हैं, वो मेला में देखे 5 साल के लड़का के संग में रेंगावा था। 5 साल के लड़का अतका बड़ होते भैया कि बोला गोदी में लेके भी तो मेला नहीं घूम सका, या 5 साल के लड़का अतका बड़े भी नहीं है कि वो हाथ ला छोड़ देता, वो केला तो पीछे पीछे घूमे। माने तोला जरूरत है कि वो लड़का उंगली पकड़ के इसे तोला रेंगाना है, तो लड़का उंगली दे पकड़बे धन लड़का तोर उंगली पकड़िए ला बता। राजीव मेला भीड़ है, भीड़ के एरिया में तोला घूमना है, तो तोर विवेक का कथे, हमार मन के विवेक सियान मन के बुद्धि का कथे कि लड़का हम तोर उंगली पकड़ी कि लड़का उंगली दे इसे पकड़ के जाबे का कथे तुम। समझदार माँ बाप हो ही ना वो अपन उंगली पकड़ाए ना लड़का उंगली पकड़े, तो वो माँ बाप काला पकड़ी एदे करल धरते एदे करल। और एक रख पकड़ इतना मजबूत है कि भीड़ में एक धक्का खाबे नहीं, एक लोकरा भले फेंकाबे, लेकिन लड़का कहाँ था नहीं छूटे। और ते उंगली पकड़े हस ना तो बिल्कुल ये पकड़ कमजोर है, ये पकड़ आसानी से छूट सकते। यही प्रसंग में जब बाली के प्राणांत होई, बाली मरे से पहली अपन बेटा अंगद ला भगवान राम ला सौंपे है, तो कैसे सौंपे है? अंगद जी महाराज ला राम जी के हाथों में सौंपे हैं, प्रभु ये मेरा बेटा अंगद है, मेरे समान ही गुणवंता बलवंता है, बिल्कुल मेरे ही समान है। तो वो करकती करल धर के सौंपे है, बोला उंगली पकड़ाए है भगवान राम ला, ये कर हाथ ला पकड़ाए है राम ला। सब कथा सुनने वाला हो, ज्ञानी ध्यानी मर्मक विदुषी मन सब बैठे हो, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि कति करल पकड़ाए भगवान राम। बाली भी भयंकर विवेकवान रही से, बलवान के साथ साथ विवेकवान रही से। विवेकवान इंसान जब अंगद के हाथ ला भगवान राम लदीस ना तब बाह पकड़ाए है, एक रल पकड़ाए है। और हर इंसान जानते एक रल से ज्यादा मजबूती एक रल है, एक रल को न पकड़ ली ना कतको भीड़ में का 4 धक्का खाबे ना, 4 उलान बाटी खाबे तब
छूटने वाला नहीं है। तो पकड़ पकड़ के बात है। अब पकड़ कैसे होना चाहिए हम सबके जीवन में? मान लिया जाए बिल्ली अपन बच्चल पकड़ के 21 घर ला घुमाते अपन लइका के आंख ला खोले बा, तब बिल्ली कैसे पकड़ते अपन लइका ला? कति करल पकड़ते अपन लइका ला? ओकर तो हाथ भरनी है ना, केवल मुंह पकड़ते हैं तो एदे कर गलल पकड़ते, लेकिन ओकर पकड़ में इतना प्यार है, इतना ममता है, इतना ममत्व है कि ये गलल भी पकड़े है ना। ओकर नुकीला नुकीला नाखून है, लेकिन ओकर बच्चा एक खरोच भी नहीं आए। इतना प्यार से 21 घर लाना चाहते, ओकर आँखी ला खुलवाते हैं। तो ओकर पकड़ कैसे है? बिल्ली के पकड़ अपन बच्चा के प्रति ममता के साथ पकड़ है। अब बेंद्रा कैसे पकड़ते? बेंद्रा पर फिलहाल पकड़ते हैं, तब देखे हो तुम्हारा गांव में अभी भी बेंद्रा आते हैं। बेंद्रा कैसे पकड़ते? बेंद्री अपन बच्चा पकड़े रहता, बेंद्री ऐसे पोटारे रहते अपन लइका ला नहीं, वो बच्चा पकड़े रहते अपन माला। ओकर माँ ये छत से वो छत, ये छानी वो छानी, ये डाली वो डाली, छलांग लगा दी, लेकिन वो अपन लइका कभी नहीं पकड़े। वो सिखाना चाहते कि बेटा दुनिया इतना जो देख रहे हो ना, इसी दुनिया में आपको रहना है। मेरा पकड़ आप में नहीं है, आपका पकड़ इतना मजबूत होना चाहिए कि मैं कहीं से कहीं छलांग लगाऊं, लेकिन आपकी पकड़ इतना मजबूत रहे कि मैं छूटूं मत या तुम मत छूटो। इतना मजबूती से पकड़े बर सिखाते बेंद्री अपन बच्चा ला। तो पकड़ हमारा ऐसे होना चाहिए बिलई आसन हो जाए कि बेंद्रा आसन हो जाए। हमार पकड़ कैसे होना चाहिए? लइका मेला में घूमिस तैसे धर के घूमिस तैसे कि ऐसे धर के घूमिस तैसे। हमार पकड़ कैसे होना चाहिए? जीव लसीव से का पकड़ बनाना है? हमन ला भगवान से मजबूती कैसे बनाना है? कैसे पकड़ना हम भगवान ला? हम तो ये संसार में आए हैं, संसारिक माँ हमारा मोह में बंधाए हैं। काबर कि जिन दिन जन्म ले वही दिन हमन अपन माँ बाप ला पहचाने हैं। जब तक बच्चा जन्म लेते ना तो सियान मन करल सुने हमें हाँ कि लइका जब 3 महीना का रहते बोला कुछ भी बोले नहीं है, तो वो लइका अपन माल कैसे पहचानते? एकदम नौनिहाल शिशु 0 साइज के है, वो लइका अपन माल कैसे पहचानते? तो नाक के सुगंध में पहचानते। जे वो लइका जन्म लेते और जन्म देने वाली जन्मदात्री माता, दोनों के शरीर के सुगंध, दोनों का स्मेल एक बराबर होता है, दोनों का सुगंध एक समान है। और वो लइका अपन माँ कर जानी ना तो ओकर नाक के सेंट पहचान डरते, और ये मोर दूध देने वाली माता है कि के ओला पहचान डरते। और लइका 3 महीना से 6 महीना होते, तब वो लइका कैसे चिन्हते अपन परिवार ला? कैसे पहचानते? आवाज से। ऐसे बजावे ना तो लइका इसे देखते, वो लइका चेहरा घुमाते। 3 महीना से 6 महीना बीच के लइका आवाज से पहचानते कि आवाज कति लावा, चुटकी बजावा तो आवाज कति लावा, तो लइका बस नजर घुमाते। और 6 महीना के बाद लइका जब बड़े हो जाते ना, तब कैसे पहचानते अपने परिवार ला? तब नाम से पहचानते। 6 महीना का लइका हो गए ना तो नाम से बुलाना, पीहू, तो एकदम भूखले देखते इसे। एकदम छोटे से लइका साल भर के नहीं हो, वो नहीं जाने, लेकिन बार बार एक ही नाम ला लेवत रहा, तो वो लइका जानते कि मोर नाम पीहू है। वो लइका अपन नाम ला पहचानते। तो हम सबसे पहचान तो हो गए, बस जीव लसीव से यही पहचान और यही पकड़ बनाना है। भगवान राम एक से लक्ष्मण लकीस की लक्ष्मण ते जावत तो जरूर हस, लेकिन सुग्रीव ला मारना नहीं है भाई। मैं मारे बार नहीं कहा था, तोला लक्ष्मण लकाक से भगवान राम पुनः समझाई काबर की लक्ष्मण उतावला है, लक्ष्मण अभी बाल वेश में है, और लक्ष्मण एकदम जल्दी एक काम तैयार बना तो 2 काम ला एक संग करने वाला है। हाँ ते बुलायल गए ना तो मैं और खींचा धर के लान हो इसने वाला है लक्ष्मण। काबर वो अभी के नौजवान लइका है, लेकिन राम कौन है? राम विवेकवान, धैर्यवान, शौर्यवान। भगवान राम लक्ष्मण ला समझाई कि लक्ष्मण केवल भय दिखाना है, मैं मारे तुम ऐसे कभी, लेकिन मारना नहीं है, बस हाथ लगू बाबे। कई बार ऐसे होते ना, छोटे लइका गलती करते नहीं और चोरी करते हुए कहीं पकड़े गए, और वो लइका शिकायत मम्मी के पास आते हैं, और मम्मी को ना गुस्सा दिखाना है, मारना है, तो अगर एक हाथ ला पकड़ टान के एकदम उबा, वो लइका एकदम सख्त
थका जाते एकदम डर रहा जही और हाथ अगर पास में आए नहीं लेकिन लइका दोनों आंखी एकदम मुंदा जाते डर में कबर के हाथ उबे है ना वाक सीधा गाल में पांचों उंगली चिन्हा पड़ने वाला है और 2 सेकंड तक इंतजार करी ये हाथ आपका नजदीक नहीं इसना ऐसे देखते मारा ऐसे नहीं है इसे की के माने ओकर मन में भय रहे ओकर मन में डर रहे कि मतलब मार ही का लेकिन ये केवल भय के हाथ है केवल डरवाए के हाथ है राम की इसकी लक्ष्मण बस अतकीच काम करना है केवल डरवाना बस है तला मारना नहीं है और मारना काबर नहीं है वो सुग्रीव कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है अभी का वो राजा है तो राजा को मारना नहीं है राजा को केवल इतना बताना है कि आपके इंतजार में भी कोई उधर इंतजार कर रहे हैं आप सत्ता के मद में मदहोश मत होइए आप अपने मद को अपने पास रखिए इस मदहोशी में डूबने के और दिन हैं लेकिन अभी जो काम आप निमित्त किए हैं जिस काम को करने का बीड़ा लिए हैं इस काम को आपको बखूबी करना है ये सीख लक्ष्मण जी महाराज ने दी और आवा आगे कथा प्रसंग देखा एक प्यार सा भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की
भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज का भेजी। लक्ष्मण जी महाराज राज्य में पहुंचे से पहले केवल अपन धनुष के ही टंकार की आवाज लगई और वो आवाज हनुमान जी महाराज पहचान गए। हनुमान जी महाराज में भय हो गए। हनुमान जी महाराज जान गए कि जरूर भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज को यहाँ भेजे हैं और लक्ष्मण जी महाराज के यहाँ पहुँचे के ही ये संकेत हरे कि आए से पहले ही गर्जना हुआ थे। तुरंत हनुमान जी महाराज मन में विचार करी और तुरंत सुग्रीव के पास पहुँच गए और जाके चरण में प्रणाम करी। काबर की सुग्रीव है वहाँ के राजा है और हनुमान जी महाराज है पहले सुग्रीव जी महाराज के सेवा। जाके उन्हें चारों विधि से समझा के देखी, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार के समझाई और सुग्रीव लखीस कि महाराज सत्ता के मद में मदहोश हो गए महाराज और भगवान राम से जो वादा करके आए हस, भगवान राम ले जो बोल के आए हस ओला भुला गए हस महाराज। तो सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी महाराज के बताते ही तुरंत जान गए कि जरूर लक्ष्मण जी महाराज आए हैं। सुने सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हरि लीन है ज्ञाना। सुग्रीव की हिस की हनुमान वास्तविक में विषय वासना के मद में मदहोश हो गए, भुला गए मैं परिवार पुत्र नारी सब लपा के मोर अज्ञान समाप्त हो गए रही, स्मर ज्ञान दूर हो गए रही से और अज्ञानी बन गए रहे हो मैं मूड हो गए रहे हो। अज्ञानी का स्थिति होते सुग्रीव जी महाराज जब भगवान राम जी के पास में इस ना तो भगवान राम के पास में एक निवेदन करी सुग्रीव की प्रभु जैसे भी हो मैं एक जीव हरो लेकिन ते शिव हरस परमात्मा। मैं भले ये संसार में आए के बाद और परिवार जन पाए के बाद मैं भुला गया, एमा कोई बड़ी बात नहीं है। काबर की हम सब संसारिक प्राणी ये संसार में आए के बाद जिन सार तत्व है वो सार तत्व ला भुला गए हैं और ये दुनिया के चकाचौंध में दुनिया के बनाए माया में वो माया में ऐसे भुलाए हैं, वो माया में ऐसे लपटाए हैं कि ये माया पति ला ही भुला गए हैं। जिन मायापति ये
हैं वो मायापति ला हम भुला गए और मदहोश होके ने दुनिया में आके ओकरे बनाए माया में हमन हा एक दूसरा ला देख देख के ओकरे बनाए माया में हमन भुला गए हैं। तो सुग्रीव जी महाराज की प्रभु मैं भले भुला गए, कोई बात नहीं, जीव के काम ही है भूलना भूल जाना, लेकिन भगवान मैं चाहता हूँ कि ते कैसे भुला गए मला, ते मत भुला भगवान, मैं भले बार बार भुला जाऊं लेकिन आप मत भुलाओ, बस अक्की चाहत में है। और वास्तविक में संत मन भी यही बात लगत है कि भगवान के सामने जा ते अपन गलती स्वीकार कर, गलती होना स्वाभाविक है। हम सबके जीवन ये जो माया के बाजार में होए हैं, दुनिया में होए हैं, वो में गलती होना स्वाभाविक है, पग पग में पाँव पाँव में गलती होते हैं, लेकिन वो गलती ला दिन भर में जो गलती होए वो गलती लाते संध्या कालीन बेला में भगवान के सामने जा फंसना तो 2 मिनट के लिए भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के दिन भर के गलती ला ते बता दे और क्षमा याचना कर ले, पुनः दूसरा दिन के लिए ते तैयार। और अगर दिन भर के वो गलती से नहीं बता तो तोर जीवन में इतना गलती होई, इतना गलती होई कि तोर गलती जब भगवान गिनाही ना तो तोर हाथ के उंगली घलो खानी पूरे, इतना गलती होते हम सबसे। सुग्रीव जी की प्रभु मैं तो ये संसार में आए हो, माया भुलाए हो, लेकिन ते कैसे भुलाए भगवान के हम सब ला भूल जाना वो मायने रखे, लेकिन हमन भगवान ला भुला जाना वो मायने नहीं रखे। काबर हमन मन के तो आसानी से जीवन चलते हैं कि भुला जाना पुनः याद करना, भुला जाना पुनः याद करना। लक्ष्मण जी महाराज जब वहां पहुंची और लक्ष्मण जी महाराज की गुस्सा होठों फड़का था, होठ से ही दिखा थे, गाल ललियावा थे, भाव तिरछा हुआ थे और लक्ष्मण जी महाराज तिरछा तिरछा देखत रेंगा थे। और जब पहुंची राज दरबार में तो सबसे पहली वाला कौन मिलीस? हनुमान जी महाराज मिलीस। और हनुमान जी महाराज मिलीस ना तो ओकर पहले तारा ला सामने कर दिस, तारा ला सामने करके लक्ष्मण जी महाराज ला लेवाए बर भेजी। सो लक्ष्मण जी महाराज ला राज दरबार में लान के बैठा रही। लक्ष्मण जी महाराज ला थोड़ी देर के लिए विचारना चाहते हैं, ओकर जो काम से आए हैं ओकर गुस्सा क्षण मात्र के लिए ही सही, लेकिन शांत करवाना चाहते हैं। अगर ओकर क्रोध शांत हो गए तब वो नम्रता से पेश आई, और अन्यथा वो कौन हरे? तो वो तो शेष अवतार हरे, और शेष अवतार के शेष के समान फन फैलाना, ओकर फुफकार लगाना वो तो स्वभाव में शामिल है। और यही स्वभाव के कारण लक्ष्मण जी महाराज बड़ा गुस्सियावत तमतमावत वहां पहुंचे हैं। सुग्रीव जी महाराज की हनुमान 4 महीना बीत के मला मालूम है हनुमान वास्तविक में जीव स्वार्थी है, और स्वार्थ के कारण मैं भुला गया कि भगवान के काम करूं कह रहे तेला, लेकिन हनुमान अब मुझे याद आ गए राम के काम करना है, और राम के काज में अब मैं बिल्कुल पीछे नहीं रहा हूँ। काबर मोर पास में जतका वानर सेना है, इधर उधर जितना मोर राज्य में वानर है, जितना मोर जानकारी में वानर है, वो सब वानर सेना मला एक जगह करना है। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा पठियो जहाँ तहाँ बानर जो। सुग्रीव जी मना महाराज अपन पूरा वानर समूह मल्ला सब ला एकत्र करी, सब ला अपन पास में बुलाई और सब के समूह बनाई। झुंड के झुंड बानर, भाई बानर के ही राज्य हरे तो झुंड के झुंड तो बानर आना ही है, लेकिन सुग्रीव जी महाराज के कंधे में जो कार्यभार है वो कार्यभार ला ये मल्ला देना चाहते। कौन ला? तो अपन सैनिक मल्ला, वो सैनिक कौन है? तो पूरा बानर मन। बाबा जी महाराज सुग्रीव जी महाराज के कथा प्रसंग ला लिखीस तो किसकिंदा में ही काबर लिखीस? काबर की सुग्रीव जी महाराज के कंधे में एक ऐसे भार डाली जिन भार ला सुग्रीव जी महाराज उठा तो सकते हैं, लेकिन ये भार ला लेके चल सकते कि नहीं चल सके ये ला जानना है, एकर लिए भार डाले गए हैं। और जेकर कंधा में ये भार है ना बोला भगवान के कार्य करना है तो बखूबी ये कार्य ला करना पड़ेगी। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी महाराज के कार्य देखी कि हनुमान सुग्रीव भयभीत हो गए और भय के मारे अपन विषयों के कारण अपन ज्ञान ला भुला दे, लेकिन अब वे सब वानर समूह मन ला बुला ली और बुला के वानर समूह मन ला बुला के भेजी। कहो पाक महु आव न जोई मोरे कर
कर बध होई, तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर करिश्मान बहुता। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी महाराज के सामने में जब बैठे हैं तो हनुमान जी के सानिध्य में रहते रहते सुग्रीव जी महाराज पूरा वानर सैनिक मतलब बुला ली और एक एक झुंड में एक एक जगह खड़ा करी और सब ला बुला के समझा के कि सब ला राम काज करना है। उत्तर दिशा में जाना है, कोनो ला पूर्व दिशा में जाना है, कोनो ला पश्चिम दिशा में जाना है और कोनो ला दक्षिण दिशा में जाना है। जिले जिले जिन जिन दिशा के आदेश मिले हैं वो दिशा में जाके सब ला सीता के पता लगाना है। और सीता के पता लगाए के अनलिमिटेड समय नहीं है, लिमिटेशन के समय है। कतका लिमिट के समय है? केवल 1 महीना के समय। 1 महीना के भीतर 1 महीना के अंतराल में आप सब ला सीता जी के पता लगा के वापस आना है। और अगर कहीं सीता के पता नहीं लगा पाए तो निश्चित जान जेन यहाँ बिना पता लगाए आई ओकर यहाँ जीवित रहना मुमकिन नहीं है। अब ये सब वानर सेना मतलब तो इतना आदेश मिल गए, इतना जानकारी हो गए कि सीता जी के पता लगाए बर जाना है। कतका दिन के लिए जाना है? तो महीना भर के लिए जाना है। सब अपन अपन वानर सेना मन अपन अपन टीम तैयार करे बर तैयार हो गए। लेकिन अपन अपन टीम तैयार करे से पहले, वानर सेना मन के आए से पहले, उकर सेना मन ला भेजे से पहले अभी लक्ष्मण जी महाराज के केवल रुख के बारे में बताई कि लक्ष्मण जी महाराज के भय ये मतलब दिखाना है। कौन ला दिखाना है? तो नगर के सैनिक मतलब भी दिखाना है। महाराज ने तो वो सैनिक पता चल गए सुग्रीव ला कि लक्ष्मण जी महाराज जी आवत हो वो कितना क्रोध में आवत है, कितना गुस्से है। वो गुस्सा में आवत है ता ओकर गुस्सा ला देखना है। और कतका गुस्सा है तो बाबा जी महाराज जी किस भय और प्रीति नीति देख रही। चले सकल चरण सिरनाई यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जाता का विधाए। लक्ष्मण जी महाराज चली तो कतको जन संत मन की हिस कि लक्ष्मण जी महाराज जब रेंगा थे ना तो परशुराम बरोबर रेंगा थे। परशुराम जब चले तो ओकर चले में ही भयभीत हो जाए, ओकर रेंगे में ही कतको जन मन भय के मारे कांप जाए। कहाँ का मन कापी? तब बताइस कि जनकपुर में जब लक्ष्मण जी महाराज और भगवान राम सब विराजे हैं, सीता मैया के स्वयंवर में धनुष तोड़े बर आए। धनुष टूटे के टंकार के आवाज जब पहुंची और ओकर आवाज ला सुन के परशुराम आए हैं तो ओकर आए के आवाज में ही, ओकर चले के आवाज में, चरण पादुका के आवाज में ही राजा महाराजा मन सब भयभीत हो गए। तो इतना भय काबर की परशुराम के हाथ में फरसा है और वो फरसा के चमक कैसा है तो तलवार के धार की तरह तेज है धार, लेकिन ओकर चमक चांदी के समान चमकत है। जब फरसा इधर उधर घुमाए ना तो वो फरसा चांदी के समान चमके और जे डहन वो फरसा के रोशनी जाए ओ डहन ओतका जहन के नजर में जतका में रोशनी जाए ओ मन चकाचौंध में आगे कुछ देख नहीं पाए। और ओला ऊपर गुस्सा कंट्रोल करने वाला कौन रही? तो बाबा जी महाराज देखिए कि परशुराम के गुस्सा कंट्रोल करने वाला वहाँ कोई नहीं, केवल एक लक्ष्मण जी महाराज रही से। और आज भी लक्ष्मण जी महाराज अति रोष, अति क्रोध के कारण, अति गुस्सा के कारण लक्ष्मण जी महाराज चलत हैं। और लक्ष्मण जी महाराज आवत देखिस ना तो जतका वानर सेना है, जतका जन है सुग्रीव के सैनिक मन और सब मुड़िल नवादिस सब हाथ जोड़ के खड़े हैं और सब ओकर गुस्सा देख के थर थर कांपत हैं कि हमारे बड़े महाराज हैं, वो भगवान है, वो क्रोध करने वाला नहीं है। लेकिन ये छोटे राजकुमार हैं, ये छोटे राजकुमार बहुत क्रोध करने वाला है, अति गुस्सा करने वाला है। और ये अति गुस्सा करने वाला आज यहाँ पहुँचे हैं। तो कहाँ पहुँचे हैं? तो अति गुस्सा करने वाला अभी नगर में पहुँचे हैं। और नगर में जिसने पहुँचीस ना तो नगर निवासी मन भय के मारे भयभीत हो गए। बाबा जी महाराज लिखिस घलो धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही प्रवेश करी राज दरबार में
लक्ष्मण जी महाराज धनुष में बाण संधान करे है और सुग्रीव जी महाराज धन देख के कि सुग्रीव तो एकदम बड़ा आराम से सत्ता सिंहासन में बैठे हस मदहोश बड़े हस, लेकिन एक ही बाण में और पूरा नगर ल में उजाड़ सकता हूँ, पूरा नगर ल जला के राख कर सकता हूँ। ये नगर लबीते पाए है ना, ये सत्ता सिंहासन ल पाए है तो याद कर ये काकर भरोसा तोला मिले है, काकर देन हरे है। और सुग्रीव जी महाराज की हाँ भैया मैं जाना था ये काकर देन हरे, वो परमात्मा के ही देन हरे, वो परमात्मा ही मोला दे है राज्य ला, वो कारण में निश्चिंत राज्य करत हो, निश्चिंत बैठे हो। लेकिन मोला मालूम है कि मैं अपन काम ला भुला गए रहे हो, लेकिन बोला अब याद आ गए भैया ते अपन गुस्सा ला शांत कर ले। और गुस्सा शांत करे बर महाराज नहीं आए हैं, भावी राजकुमार ला भेजे हो। भावी राजकुमार कौन है तो बाली कुमार अंगद जी है। और अंगद जी महाराज आए हैं लक्ष्मण जी महाराज के सामने और लक्ष्मण जी महाराज के चरण में प्रणाम करे हैं। और बाली कुमार ओला धर के भीतर राजमहल में लेना थे और राज दरबार में लेके लक्ष्मण जी महाराज के आदर सत्कार करने वाला है। लेकिन विचार लगा के देखो जिन सैनिक के रूप में आए हैं, जिन क्रोध में तमावत आए हैं और काम ला भुला के वो काम ला तियारे बना है और वो काम करवाने वाला ला अगर ते कहीं बैठ गा आ हमार घर चाय डबका चाय पी ले इसे कबे तो वो गुस्सा माँ है तो चाय पिएगा। सोच के देखा वो चाय पिए बना है, चाय पिए बना है। आयोजक समिति हो कथे दादा मैं जैसने कहा तो तैसने मुड़ी मत हाला भाई। चलिए अभी के उदाहरण अभी के लिए मान लिया जाए, गांव के सरपंच एकदम गुस्सा में है और गुस्सा का कर बर है तब पंच मन पर गुस्सा है और वो गुस्सा मारे तमतमावत पंच के घर में पहुंचे हैं। काबर गुस्सा करत है कि जैन सरपंच है वो सरपंच के नाम से लाखों ते लाखों रुपया खानगी निकले है माल पानी के और वो कर आदेश आ गए है। आदेश आए मतलब छानबीन होना है। अब छानबीन हो ही ते कर बर सरपंच के लल्ले फंसने वाला तो ओकर संग में ओकर चला चंगुरिया चाटी मन तो हलक फंसी ना। कबर गुड़ जो खाए है ना तो गुड़ खाने वाला चाटा अकेला कभी नहीं रहा है। ओकर संग में छोटे छोटे चमटी रहते हैं, बहुत सारा चाटी रहते और मिल बांट के वो गुड़ के भेला खाई तबे वो गुड़ के भेला सिराते हैं, अन्यथा वो गुड़ के भेला सिराने वाला नहीं है। तो सरपंच महोदय जब गुस्सा मारे पंच के पास में घी से और पंच के घर में बिहनियल बढ़िया चाह डबकत है एकदम दूध वाला और वो कही सरपंच महोदय आनगा लेकिन का बराते गुस्सा करे बैठ में तो चाय पी ले की के। आप सोच के देखो वो सरपंच बैठ के मस्त होकर चाय पीगा लेकिन आप बुरी हलाओ। अब बताओ ना चाय पी ओकर तो जीव है इसे लगा थे कटका बेर में अंदर हो जाऊं तो ठिकाना नहीं है। डर और भय दोनों है ओकर जीवन में। क्या कर जीवन में सरपंच के जीवन में डर और भय दोनों व्याप्त है। वो समय ओला चाय का एकदम रबड़ी वाला दूध भी पिला देवे ना तो वो दूध घलो वाला करू लागेगा, ओकर मिठास मुंह नहीं जनाए। ओला भगवान कन्हैया मिश्री खवा देवे नहीं बिहनिया घंटी बाजे हमार घर पूजा हुए सरपंच महोदय ये देगा प्रसाद खाले की के और प्रसाद ला भगवान कह रहे कि खा जरूर नहीं लेकिन मिश्री स्वाद मुंह में नहीं आए। काबर नहीं आए ये समय समय के फेर भैया, समय में मिश्री स्वाद मीठा होते और वही समय कोई प्रतिकूल हो गए हमार अनुकूल नहीं है समय तो वो समय के प्रतिकूलता के वजह से मिश्री के स्वाद कड़वा हो जाते हैं। मिश्री स्वाद में कोई अंतर नहीं है, स्वाद केवल ये जिभिया के है, स्वाद केवल ये मुंह के है और ये माइंड के है। माइंड में अगर हम सोचा था ए मिश्री में हमला एकदम भगवान कन्हैया के वृंदावन के स्वाद मिली, निश्चित है वो मिश्री डबल बना मीठा हो तो स्वाद मिली। लेकिन ते कहीं सोचा था कौन जानिए मिश्री खाऊं मन माड़ी नहीं माड़ी तो तोर मन सही नहीं है मिश्री खावे भी ना तो तोर मुंह मिठास आने वाला नहीं है। तो यही सुग्रीव के साथ में हो और लक्ष्मण जी महाराज ला बहलाए लक्ष्मण जी महाराज के गुस्सा शांत करे नाना
प्रपंच और नाना प्रपंच में बाली कुमार लब पहली भेजे है। काबर भेजे है? जान ते राजकुमार तोला देख के वो मारे नहीं हमन जाना था। काबर? भावी युवराज असते हाँ, अभी हमार भावी राजा हरस तोला देख के अपन सब गुस्सा भुला जाई। ते जाना ओला बैठार उठार चाय पानी पूछ पानी वानी पिया, ओकर मन शांत होई ना, ओकर बाद हमन जाबो, ओकर बाद करेला पूछबो। लेकिन बाली कुमार आए हैं ना, त मन ओकरो घबरावा थे, ओकरो मन हिचका थे, डरावा थे। लेकिन फिर भी राजा के आज्ञा मिले है। काकर? सुग्रीव जी महाराज के आज्ञा मिले हैं, और सुग्रीव के आज्ञा के कारण बाली कुमार आए हैं। और अंगद जी महाराज भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी महाराज के गुस्सा तमतमावा थे शेष की तरह। वो बहुत ईर्षा हुआ थे, गाल हललियावा थे, मोट फड़फड़ावा थे, गुस्सा कंट्रोल में नहीं हुआ थे, वो तो निकले जावा थे। लेकिन फिर भी शब्द संभाल के रखे हैं, और वो बाली कुमार के पीछे पीछे राजमहल में आवा थे। यही पावन प्रसंग में चलिए पुनः चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। Rama
चरण नाहि सिरु विनती किन्नी, लक्ष्मण अभय माह तेहि दिन्नी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अकुलाना। लक्ष्मण जी महाराज ला अति गुस्सा में देखी, फिर भी हनुमान जी महाराज लक्ष्मण के गुस्सा शांत करे बरी बाली कुमार ला पहली भेजिस, तारा ला भेजिस। तो ये दोनों लक्ष्मण जी महाराज ला प्रणाम करीस। बाली कुमार तो डर में कांपा थे अंगद के क्रोध ला देख के, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज की अंगद भयभीत मत हो, तो लो कोई प्रकार के डर नहीं है, ते शांत हो जा। सुग्रीव जी महाराज के लिए ये गुस्सा है, वो गुस्सा लक्ष्मण कुमार के लिए नहीं है, अंगद के लिए नहीं है। अंगद जी महाराज लक्ष्मण जी ला राजमहल के भीतर लग गए, बढ़िया पलंग में बैठा रही ऊपर मैया के संग, तारा के संग लक्ष्मण जी महाराज के चरण धोई और बैठार के भगवान राम जी के यश गुणगान करी। यश गुणगान करे के कारण काय है? संत मनहत कथे कि जेकर पिताजी हाँ अभी अभी जेकर प्राणांत होए है, और वही ओकर बेटा अपन घर में ओकरे छोटे भाई के आदर सत्कार करत है, ओकर साथ में बैठ के जलपान करत है, चाय नाश्ता होवत है, वो किस प्रकार के बेटा होई। और यही बात ला लंका में जब अंगद जी हगिस तो राजा रावण यही बात लगिस कि जिन तोर पिताजी के मर्डर करे है, सीधा सीधा जिन तोर पिताजी के मर्डर करे है ते ओकरे साथ ला देवा थस। अरे कुल घाला ते तो तोर कुल के नाम ला बदनाम करत हस। तोरा सन बेटा होना नहीं चाहिए रही से, तोरा सन बेटा जन्म ले से पहले मर जाना रही से, माँ के ही गर्भ में ही तोला मर जाना रही से, ते तो कुल घाला का हो गया। लेकिन अंगद जी महाराज की महाराज मोर पिताजी की गलती या मोर पिताजी की यश कीर्ति केवल मैं जानता हूँ, उलट नहीं जाना। और महाराज रावण पूछीस, जानबूझ के राजा रावण पूछीस कि बाली कहाँ है, कैसे हैं, और सब कुशल मंगल सब बढ़िया बढ़िया, तो सब ला मालूम है, पूरा संसार ला विदित है। तका रावण ला मालूम की रही सोई कि बाली के प्राणांत हो गए करके, लेकिन होए के बाद भी ये पूछेंगे कारण क्या है कि अंगद ला अपन पक्ष में लेना। अंगद अभी राजकुमार है, तरुणा अवस्था के, युवा अवस्था के राजकुमार, और युवा मन के खून गरम होते, गरम जोश होते, जवानी के गर्माहट होते, और वो जोश के कारण कभी कभी युवा पीढ़ी मन होश खो देते, और वही होश लखई तब बिल्कुल ओला दूसरा सत्ता में दूसरा ओला मोड़े जा सकते हैं। राजा रावण के कहे के तात्पर्य यही रही से कि अंगद अगर तू अभी भी चाहता है अपने बाप के मारने वाला से अगर बदला लेना चाहता है, तो अभी भी मेरे पक्ष में आके मिल जा, हम दोनों मिलके उस वनवासी को, उस तपस्वी को फिनिश करेंगे। माने अंगद जी महाराज अपन और मिलाए के ओकर पूरा पूरा पक्ष चले, और वही अंगद जी महाराज अभी जब लक्ष्मण जी के पास में है तो लक्ष्मण जी महाराज उन्हें शांत करवा दी कि अंगद ये जो क्रोध है वो क्रोध तौर प्रति नहीं है, मर मन में जो गुस्सा है वो गुस्सा तौर प्रति नहीं है, ते एकदम शांत होते निश्चिंत हो जा, तौर ऊपर में मर गुस्सा फूटने वाला नहीं है। गुस्सा काकर ऊपर आवत है? वो महाराज के ऊपर, जे यहाँ के राजा हरे। और लक्ष्मण जी महाराज के शांत मन थोड़ा शांत हो गए, गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो गए, अंगद के संग में ओकर बात थोड़ा सा हो गए, तारा के सामने ओकर थोड़ा सा बात हो गए। अब हनुमान जी महाराज की महाराज अब आप चलिए, माने ये जब का सेटिंग हुआ थे ना, ये सेट है पूरा हनुमान जी महाराज कह रहे। हनुमान जी महाराज जाना थे कि कत्का पे कति पात्र लागे लाना है। हनुमान जी महाराज अब समय ला अनुकूल जाने, और लक्ष्मण के गुस्सा आप शांत हुआ थे, तब सुग्रीव घर के लाने हैं, और सुग्रीव जी महाराज लक्ष्मण ला प्रणाम करे हैं। और अब तो गुस्सा जहाँ शांत होने वाला है ना,
गुस्सा थोकन कम हो गए तो होठों में आसानी से मुस्कुराहट आ जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज उठी और सुग्रीव गले से लगा ली। सब दुख दर्द गुस्सा सब रही खत्म हो गए। और जब तक गुस्सा रही ना उत्कल बोलना तो रही से बताना रही से, लेकिन शांत हो गए। पुनः वही बात भगवान राम जी के कि तार उसको केवल भय दिखाना है, मारना नहीं है। मारने का केवल एक्टिंग करना है, तो एक्टिंग करे बर ही आए लक्ष्मण जी महाराज। और जत्ता ओकर पक्ष के एक्टिंग रही से जत्ता बढ़िया एक्टर है वो ओकर नाटक पूरा समाप्त हो गए। लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव ला गले लगा ली सो कि इसकी मित्र कैसे भुला गए। तो सुग्रीव की इसकी नाथ में कौन हरो, मैं तो जाति से ही वानर हरो, पशु हरो। और पशु मन विशेषकर पशु में वानर प्रजाति के पशु विशेषकर कामी होते, विषयांतर होते, विषय वासना में लीन हो गए। मैं भुला गया भगवान ला और भगवान के काम ला। लेकिन अब वायदा करत हूँ, अब प्रॉमिस करत हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं भगवान के कार्य ला एकदम गति प्रदान करूँ, तुरंत राम जी के कार्य ला मैं करूँ। इतना आपसे प्रॉमिस करत हूँ। लक्ष्मण जी महाराज के सामने वह प्रॉमिस करी। और आज कहाँ रे 11 तारीख। हमार नौजवान पीढ़ी मन जानते आज का हरे के ना तकत को जन जान रही हमन नहीं जानन। हमार मन पर कुछ नहीं, ओनली 11 फरवरी माने हमार नौजवान बेटी बेटा मन के लिए आज प्रॉमिस डे। अब भगवान राम जी के भाई लक्ष्मण जी के पास सुग्रीव जी महाराज आज जाके प्रॉमिस ही करे है कि मैं एक कार्य अब पूर्ण रूप से करूं भैया, एकर बरते हाँ निश्चिंत हो जाए। ये भगवान राम जी के कथा प्रसंग सुग्रीव जी महाराज के कथा प्रसंग मोला मिलेरी से आओ पीला बत्ती जल के संकेत करत 5 मिनट है शेष और ये 5 मिनट शेष ला बनाना है विशेष। तो चलिए एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच में, एक बाद में लेबो विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की एक बार सबों से निवेदन, अतना देर से बैठे ना जयकारा ना ताली। भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में बैठे हो तो एक बार जोरदार ताली हो जयकारा। अपन दोनों हाथ ऊपर बोलो श्री रामचंद्र की जय। इतनी के मन आधा सुनना नहीं थी इसमें लगता, इतना जोर से सुनाना चाहिए कि और माइक की आवाज भी बंद कम लगे। ठीक है, बोलो श्री रामचंद्र की अपन जगह में बैठे ही भजन लगाना है और ताली बजाना है। दिल में तो शाम के साल फूल
करता वो है जो तू चाहता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो वो चाहता है। तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो वो चाहता है। इसलिए कर वही जो वो चाहता है, फिर होगा जो तू चाहता है। किस्मत की चाल खोलना रामा के हाथ में है, ये भगता रामा के हाथ में है। एक तेरे नजर में इतना पल भर की बात है, ये भगता पल भर की बात है। अरे किस्मत की चाल खोलना, किस्मत की चाल खोलना, जरा ताली बजा किस्मत की ताला कौन कौन लोग खुलवाना है? जरा जरा खुलवाना है दोनों हाथों पर, और इतना जोर से ताली बजाओ कि सबकी किस्मत खुल जाए। अरे किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के आएगा, आएगा, आएगा मेरा साया, जरा से बुला के आएगा मेरा साया, जरा से बुला के Boom.